फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री में अल्केन्स को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैंने आपको अभी तक अल्केन में क्या क्या बताया, अल्केन की जितने बेसिक बातें था वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम लोगों ने अल्केन के सोर्सेज, अल्केन का जो आइसोमरिज्म है वो बता दिया, आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन, अक्रेंस और भी अदर मेथड्स जिससे हम लोग अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। मेनली हम लोग को मीथेन के बारे में ही देखना था, मीथेन और इथेन का ही प्रिपरेशन करना था। आज की क्लास में हम लोग जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और आपके यूजेस, अल्केन का यूजेस क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग को मीथेन के बारे में और इथेन के बारे में दोनों को एक साथ समझना है। ज़रा ध्यान से देखिए, मीथेन की बात करें तो मीथेन एक कलरलेस और ओडोरलेस गैस है। कलरलेस जिसमें कोई कलर नहीं है, ओडोरलेस जिसमें कोई भी स्मेल नहीं है, ठीक ना। अगर इथेन की बात करें तो इथेन भी आपका कलरलेस, टेस्टलेस, ओडोरलेस और नॉन पॉइजनस गैस है, ठीक ना। इट मीन्स इसमें भी कोई कलर नहीं है, इसमें भी कोई टेस्ट नहीं है और इसमें भी कोई ओडोर नहीं है, ठीक ना। और ये एक नॉन पॉइजनस गैस है, ठीक है। अच्छा, अगर मीथेन की मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो -183 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो -162 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट अगर इथेन की बात करें तो -172 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट आपका -89 डिग्री सेल्सियस होता है। ये डेटा वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, डेटा वाले क्वेश्चन जनरली बहुत ही कम देते हैं, ठीक ना। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो मीथेन जो है वाटर में बहुत ही कम सोल्यूबल है, ना के बराबर नेग्लिजिबल है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। कौन? आपकी मीथेन, ठीक ना। ओके, सेम मीथेन के साथ भी है, ये भी आपका वाटर में ना के बराबर सोल्यूबल होता है, लेकिन आपका जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन हो गया, अल्कोहल्स हो गया, ईथर्स हो गया, इसमें आपका कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, ठीक ना। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी था मीथेन और इथेन का, दोनों को हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी किया। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पर आने से पहले यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है, नोट करके उसको देख लीजिए। मीथेन एंड इथेन डू नॉट रिएक्ट विद बेसेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट और रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सोडियम, ठीक ना। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि मीथेन और इथेन जो है ये आपके बेसिस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, याद रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि आपका मेटल है ना, जिसमें आपका सोडियम है, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंबसन रिएक्शन, है ना। कंबसन रिएक्शन में हम लोग दो तरह का कंबसन देखेंगे, एक है कंप्लीट कंबशन और एक है आपका इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में क्या होगा, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर मिलेगा, यानी इसमें ऑक्सीजन आपका लिमिटेड अमाउंट में मिलेगा, ठीक ना। तो इसमें आप क्या देखिएगा जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर वेपर देता है, चाहे वो मीथेन हो चाहे फिथोन हो, है ना। आप किसी हाइड्रोकार्बन का जब रिएक्शन करवाइएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पे भी देखिए इथेन है, ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला और आपका वाटर वेपर मिला। यहाँ पर आपका सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर है, यानी एयर आपको यहाँ पर इतना मिल रहा है ताकि आपका CO2 और वाटर बन सके, ठीक ना। इनकम्प्लीट सफिशिएंट में क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबसन में क्या होगा, आपका जो एयर है वो आपका इनसफिशिएंट सप्लाई होगा, जितना रिक्वायरमेंट उतना मिलता नहीं है, ठीक ना। तो यानी जब ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही कम होगा तो उस केस में आपका जो है याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनता है, ठीक ना। सेम इथेन में भी आप देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना और वाटर वेपर बना, ठीक है ना। बैलेंस करना आना चाहिए, बैलेंस करने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है बैलेंस करना, मेन प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। तो आप ये देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर आपका कंप्लीट कंबसन है तब मीथेन और इथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर देगा, ठीक ना। लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबसन है तो उस केस में आपका मीथेन और इथेन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, ये बस ध्यान रखना है। बाकी बैलेंस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद अगर ऑक्सीजन का अमाउंट और भी बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उस केस में आपका जो है मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो देता है सूट, ठीक है ना, और आपका वाटर देता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सूट बनता है ना, ये आपके कार्बन के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इसका यूज़ जो है प्रिंटिंग इंक्स और टायर्स में किया जाता है।
उसके बाद हम बात करें जब कंप्लीट कंबसन होता है, उस केस में जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो जो फ्लेम होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लूइश नॉन सूटी फ्लेम है, कलर ब्लूइश होगा, ब्लू ब्लू कलर होगा, और नॉन सूटी, इसमें कोई भी सूट के पार्टिकल्स नहीं होंगे, और इसीलिए मीथेन इथेन को गुड गैसियस फ्यूल्स भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले कंबसन रिएक्शन को अच्छे से समझ लिया। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग सेकंड देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें क्या है, रिएक्शन विथ हैलोजेंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शंस है, इसको हम लोग को प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहिए। ठीक है ना। ओके, तो आप देख सकते हैं ये दो आपका, एक मीथेन का हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे और एक इथेन का करेंगे। बट इन दोनों रिएक्शन पर आने से पहले यहाँ पर कुछ नोट करके दिया, उसको समझ लीजिए। अल्केन्स जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट कब करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में, तब जाकर के अल्काइल हैलाइड देगा। और अल्काइल हैलाइड में एक या एक से ज़्यादा हेलोजन एटम्स मौजूद है। हेलोजन एटम्स में आपके क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं मेनली। ठीक है ना। ओके, हालांकि फ्लोरीन भी होते हैं, बट यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके सभी रिएक्शंस को करते हैं और नेम भी इसका लिखते चलेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक ना। तो प्रैक्टिस करना है इसको, जरा देखिए ध्यान से। ये है मीथेन और ये है क्लोरीन, ये आपस में रिएक्ट करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो देगा मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। ठीक है, साथ में देगा HCl। बैलेंस भी करना है, कार्बन एक बैलेंस है, हाइड्रोजन चार, यहाँ पे तीन देखिए और एक चार बैलेंस है, क्लोरीन दो, क्लोरीन एक और एक दो बैलेंस है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, या हम इसे मिथाइल क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl, ये फर्दर आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो इस बार क्या देगा, क्लोरोमीथेन या आप डाई क्लोरो देगा, यानी कि CH2, एक एक करके हाइड्रोजन आपका निकलते जाएगा। इसी तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका CH2Cl2 प्लस का क्या होगा, HCl। ठीक है, देखिए कार्बन एक बैलेंस है, हाइड्रोजन तीन आपका बैलेंस है, क्लोरीन तीन, दो और एक तीन बैलेंस हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब देखिए, अब ये डाइक्लोरोमीथेन यानी कि CH2Cl2, ये फर्दर क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इस बार देगा CHCl3, यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन, और साथ में क्या देगा, HCl देगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, कार्बन फिर से एक है, हाइड्रोजन दो है, एक और एक दो, क्लोरीन देखिए चार है टोटल, तीन और एक चार बैलेंस है। इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, इसी को हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, CHCl3 को ही क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए CHCl3, ये फर्दर आपको क्लोरीन के साथ करना है ना। आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब तक करना है जब तक सारा हाइड्रोजन निकल नहीं जाए। अब एक ही हाइड्रोजन था, वो भी निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा, CCl4 साथ में HCl। ठीक है ना। इसमें अब हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है ना, टेट्राक्लोरोमीथेन, इसी का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन एक बैलेंस है, क्लोरीन 3 2 5 4 1 5 बैलेंस है। ये था मीथेन का। अब सिमिलरली इथेन का बोलेंगे, ये है इथेन और ये आपका क्लोरीन, ये आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, C2H5Cl साथ में HCl। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे क्लोरोइथेन। क्या पढ़ेंगे, क्लोरोइथेन या मोनोक्लोरोइथेन, जो बोलना बोलिए, या इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये है आपका क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन। ठीक है, क्लोरोइथेन। ओके। अच्छा, इसको हम लोग इथाइल क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए C2H5Cl प्लस का Cl2। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, C2H4Cl2। ठीक है ना, साथ में HCl भी बनेगा।
ठीक है, इसका नाम क्या पड़ेगा, डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन। ठीक है ना। देख लीजिए बैलेंस, कार्बन सही है, 5 हाइड्रोजन, 4 1 5, क्लोरीन देखिए 2 1 3 बैलेंस है। फिर अब आ जाइए C2H4Cl2 प्लस का Cl2, फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो मिलेगा C2H3Cl, ठीक है, Cl3, C2H3Cl3 साथ में HCl, ठीक है। क्लोरीन ऐड होते जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव होते जाएगा, ठीक है। तो फिर से देखिए कार्बन 2 सही है, हाइड्रोजन 4, 3 और 1 4, क्लोरीन 2 2 4 बैलेंस है। इसका नाम पड़ेगा ट्राइक्लोरो क्या, इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है ना। अब आ जाइए C2H3Cl3 प्लस का Cl2, ये क्या देगा, ये देगा टेट्राक्लोरोइथेन, यानी कि C2H2Cl4 प्लस HCl देगा। इसका नाम होगा टेट्राक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन C2H2Cl4। फिर उसके बाद बात करते हैं C2H2Cl4 और ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इस पर क्या देगा, C2HCl5 और साथ में HCl देगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पेंटाक्लोरोइथेन, पेंटाक्लोरोइथेन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें C2H5Cl, सॉरी C2HCl5 और साथ में क्लोरीन है, क्या देगा C2Cl6 प्लस क्या HCl। इसका नाम क्या है, हेक्सा क्लोरोइथेन, हेक्सा क्लोरोइथेन, ठीक है। C2H कितने हैं 1, क्लोरीन 5 2 7 6 और 1 7, ठीक है ना। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेम तरीके से आपका ब्रोमीन के साथ होगा, सेम तरीके से आपका आयोडीन के साथ होगा। अगर ब्रोमीन होगा तो यहाँ बनेगा ब्रोमोइथेन, डाइब्रोमोइथेन, ट्राइब्रोमोइथेन, टेट्राब्रोमोइथेन, पेंटाब्रोमोइथेन और हेक्साब्रोमोइथेन। अगर आयोडीन होगा तो बनेगा आयोडोइथेन, डाई आयोडोइथेन, ट्राई आयोडोइथेन, आपका टेट्रा आयोडोइथेन, पेंटा आयोडोइथेन और आपका हेक्सा आयोडोइथेन, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें भी आपका देखिए, अगर ब्रोमीन होगा तो बनेगा ब्रोमोमिथेन, डाइब्रोमोमिथेन, ट्राइब्रोमोमिथेन, टेट्राब्रोमोमिथेन, ठीक है ना। अगर आयोडीन होगा तो आयोडोमिथेन, डाई आयोडोमिथेन, ट्राई आयोडोमिथेन और टेट्रा आयोडोमिथेन, सेम तरीके से होगा। यही आपका है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा, इसको फटाफट नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग आते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। इसमें हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिस भी करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें आपको कंडीशन होता पता होना चाहिए, जिससे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अल्केन्स को पैराफिन्स बोलते हैं, क्योंकि अल्केन्स आपके इनएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, ऑर्डिनरी कंडीशन में। तो जब आप पर्टिकुलर कंडीशन लगाओगे तभी वो रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर जितने भी आप देखोगे सब में कुछ ना कुछ कंडीशन लगाया हुआ है, ठीक ना। और आपने एक चीज़ ये भी पढ़ा कि जब आपका हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है कंबसन रिएक्शन में, तो आपने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड दिया था और वाटर दिया था, और उसमें भी कंप्लीट इनकम्प्लीट में आपने चेक किया था, कंप्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड दिया था, इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड दिया था। लेकिन यहाँ पे भी तो वही है, बट इस बार कंडीशन चेंज तो प्रोडक्ट भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपका मिथेन है और ऑक्सीजन है, दोनों का जो वॉल्यूम लिया गया है 9:1 लिया गया है, यानी कि 9 वॉल्यूम अगर मिथेन लिया गया तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन लिया गया है। कंडीशन लगाया गया 475 केल्विन टेम्परेचर है, 120 एटीएम प्रेशर है और आपका कॉपर कैटलिस्ट यूज किया गया है। तो इस केस में आपको मिलेगा मिथाइल एल्कोहल, यानी कि CH3OH, CH3OH। इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं मिथाइल एल्कोहल, और इसी को बोलते हैं मिथनॉल। क्या बोलते हैं,
मेथनॉल। ठीक है, अच्छा चेक कर लीजिए, बैलेंस है, कार्बन 1 सही है, हाइड्रोजन 4 सही है, ऑक्सीजन 2, बैलेंस नहीं ऑक्सीजन। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो कार्बन तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब चेक कीजिए, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 2 या 8, 3 और 1 4 2 या 8, ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया। ठीक ना। अब ये देखिए, सेम मीथेन ऑक्सीजन ही है, लेकिन इस बार आपका फिर से कंडीशन आ गया। इस बार आपको किसके प्रेजेंस में करना है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड बोलते हैं। इसके प्रेजेंस में आपको करना है, तो इस बार आपको क्या मिलेगा, मिथेनल मिलेगा। मतलब क्या मिलने जा रहा है, HCHO, साथ में वाटर। ठीक है, इसका नाम है मिथेनल, मिथेनल। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो मिथेनॉल था, ये मिथेनल है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, बैलेंसिंग ने चेक कर लीजिए, कार्बन सही है, हाइड्रोजन 4 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, बैलेंस है। अब आप देखिए, इसी मीथेन का रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ मिल करके रिएक्ट करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, मैंगनीज कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं, तो उस केस में बनता है HCOOH। ठीक है, साथ में वाटर। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लोग मिथेनोइक एसिड। क्या पढ़ेंगे, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, और इसका अदर नेम अगर बात करें, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, जो कि आपके रेड एंट में होता है, बीज में होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। बैलेंस नहीं चेक कर लीजिए, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 और एक 3, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो क्या किया जाए, अगर ये बैलेंस नहीं है तो मुझे ऑक्सीजन कम पड़ रहा है ना, ऑक्सीजन आपका 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब आप चेक कीजिए क्या सही है, नहीं, एक मिनट, अभी भी देखिए कार्बन बैलेंस तो हो रहा है, बट हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन तो 6 हो चुका है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊं, तो अब देखिए 2 कार्बन, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, नहीं ये इस तरह से बैलेंस नहीं होगा, ये गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। इसको हम लोग देख लेते एक बार, है ना, कि बैलेंस कैसे होगा यहाँ पर। तो ये जो है, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक ना, देखिए यहाँ पे 2 लगाया गया है, यहाँ पे 3 लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, चेक कीजिए अब सही है, कार्बन सही है, 2 हो गया कार्बन, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, तो 4 यहाँ है और 4 यहाँ, बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 4 2 6, सही है। ठीक है ना। सिमिलरली इथेन के साथ होगा, आप देख लीजिए इथेन के साथ आपको क्या मिलेगा, पहले तो मिलेगा इथाइल एल्कोहल, यानी कि C2H5OH। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है क्या, इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, चेक कीजिए बैलेंस है, कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन 6 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है, नहीं बैलेंस है। तो क्या कह रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो यहाँ भी हमको 2 लगाना पड़ेगा। अब चेक कीजिए, कार्बन 4 सही है, हाइड्रोजन 6 2 जा 12, 5 1 6 2 जा 12, ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया। अब इसकी बात करें C2H6 और O2 की, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, आपका मिलेगा इथेनल, इथेनल। तो मिलेगा आपका C2H5, C2H5, C2H5 नहीं, CH3CHO, CH3CHO, ये मिलेगा। और साथ में मिलेगा आपका वाटर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथेनल। ठीक है, इसको एसिटिल्डिहाइड भी पढ़ते हैं, एसिटिल्डिहाइड भी पढ़ा जाता है। ठीक है ना, इथेनल को एसिटिल्डिहाइड भी पढ़ा जाता है। कार्बन देखिए बैलेंस है, हाइड्रोजन 6 3 और 1 4 2 6 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 एक यहाँ और एक यहाँ, बैलेंस हो गया। ठीक ना। अब इथेन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराया मैंगनीज कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर हमको 300 डिग्री सेल्सियस रखना है, तो उस केस में क्या मिलेगा, उस केस में मिलेगा आपका एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH और साथ में वाटर मिलेगा। इसका नाम है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड।
ठीक है। और इसको हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जो कि विनेगर में होता है, एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। देखिए कार्बन 2 सही है, हाइड्रोजन 6, 3 और 1 4 तो 6, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 और 1 3 बैलेंस नहीं है। क्या करें, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा लूँ, यहाँ पे 2 लगा लूँ, यहाँ पे 3 लगा दूँ, यहाँ पे 2 लगा दूँ, तो क्या बैलेंस होगा चेक कीजिए। कार्बन 4, 2 2 4, हाइड्रोजन 6 2 12, तो देखिए यहाँ पे 3 और 1 4 दूनी 8, 8 4 12 सही है। ऑक्सीजन 6, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 और 2 6 बैलेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ, रिएक्ट किया इसके प्रेजेंस में, तो आपने क्या देखा, मिथाइल अल्कोहल बना, जिसको हम लोग मिथेनॉल पढ़ते हैं, ठीक ना। जब आपका मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो मिथेनल बना और वाटर बना, जिसको हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड भी पढ़ते हैं। यही मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया मैंगनीज कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर हमें 100 डिग्री सेल्सियस रखना है, तो उसके इसमें मेथनोइक एसिड बनेगा, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी पढ़ते हैं। इसमें इथेन के केस में आपका इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल बनेगा। और उसके बाद आपका जो है उसके बाद सेम मैंगनीज मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में आपको इथेनॉल और या एसिटिल्डिहाइड बनेगा। और आपका मैंगनीज कैटलिस्ट और टेम्परेचर इस बार 300 डिग्री सेल्सियस देना है, तो इस केस में आपका इथेनोइक एसिड बनेगा, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये आपका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक ना। आप सब में देख सकते हैं ये सारे सारे कैटलिस्ट यूज किया गया है। फर्स्ट वाले में कॉपर कैटलिस्ट है, सेकंड वाले में मोलिब्डेनम कैटलिस्ट है, और थर्ड वाले में मैंगनीज कैटलिस्ट है। तो आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आपको इसमें कंडीशन भी पता होना चाहिए, क्या कंडीशन डाला गया है, ठीक ना, और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये अच्छे से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्लो कंबसन। इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमने पढ़ा था ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन है, मतलब इसी का नेसेंट ऑक्सीजन यूज किया जाएगा, ठीक ना। तो देखिए जब अल्केन का इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो अल्कोहल बनता है, फिर अल्कोहल का इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए एक हम लोग रिएक्शन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम लोग मीथेन का ही सुन लेते हैं, मीथेन हमने लिया, ठीक है ना, मैं सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन ही लेने जा रहा हूँ। तो आपको क्या बनेगा, पहले अल्कोहल है तो मिथाइल अल्कोहल CH3OH बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर से नेसेंट ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड, यानी कि HCHO, ठीक है ना, एल्डिहाइड। और फिर क्या बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि HCOOH, ठीक ना। और फिर उसके बाद फर्दर जब नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, तो इसमें आपको क्या बनने जा रहा है, यहाँ बनेगा CO2 और प्लस का H2O, CO2 प्लस का H2O, ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये क्या था, मीथेन, मीथेन से बना मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल से बना आपका मिथेनल, ठीक ना, यानी कि मिथेनॉल था ये मिथेनल है, जिसको हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड भी पढ़ते हैं। और ये आपका मिथेनोइक एसिड, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी पढ़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये आपका वाटर है, ठीक ना। ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग यूजेस पर आते हैं। यूजेस में सबसे पहले मीथेन देखेंगे, देन हम लोग इथेन देखेंगे। तो मीथेन में आप देखिए फर्स्ट यूज है सोर्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का ही सोर्स है। सेकेंड आपका कुछ यूजफुल कंपाउंड बनाने के भी काम आता है, जैसे कि एसिटिलीन, जिसको हम लोग C2H2 बोलेंगे, ठीक ना। उसके बाद आपका फॉर्मेल्डिहाइड आपका HCHO है, मिथाइल अल्कोहल CH3OH है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है, ठीक ना। और आपका एज ए डोमेस्टिक फ्यूल भी मीथेन को यूज किया जाता है। ये आपके मीथेन की यूजेस है, हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चीजें हैं, ठीक ना। उसका इथेन की बात करें तो इथेन का यूज इथीन बनाने के काम आता है ना, यानी कि C2H4, ठीक है। और इथेनॉल, इथेनॉल बनाने का काम आता है, यानी कि C2H5OH, एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, और आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक ना, ये सब बनाने का काम आता है। इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग में हम लोग इथाइल क्लोराइड को यूज़ करते हैं, है ना। और जो केमिकल यूज़ किया जाता है इथाइल क्लोराइड के साथ, वो आपका नाम है 111 ट्राइक्लोरोइथेन, यानी ड्राई क्लीनिंग में जो केमिकल यूज़ होता है वो आपका 111 ट्राइक्लोरोइथेन होता है, जो आपका इथाइल क्लोराइड से ही बनाया जाता है। और उसके बाद हम बात करें इथेन का, तो इथेन का आखिरी यूज़ है गुड फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं। एक नोट करके दिया हुआ है, देखिए ट्राइक्लोरोमीथेन को ही क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला CHCl3 होता है, ठीक ना। हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखा था। इसका यूज़ एनेस्थेटिक पर्पस के लिए किया जाता है, लोगों को बेहोश करने के लिए, है ना।
अच्छा, अगर इस क्लोरोफॉर्म को ज़्यादा सुंघा दिया जाए, हायर डोज दे दिया जाए, तो पर्सन की डेथ तक हो सकती है, ठीक ना। इसीलिए क्या किया गया है, इस क्लोरोफॉर्म को रिप्लेस कर दिया गया है हेलोथेन से, जिसका फॉर्मूला CF3CHBrCl है। इसका यूज़ आजकल एनेस्थेटिक पर्पस में किया जा रहा है। तो बहुत ही आसान था, इस तरह से हम लोगों ने यूजेस भी कंप्लीट कर लिया। तो फटाफट हम लोग एक बार रिकॉल कर लें, हम लोगों ने अल्केन में क्या क्या बातें सीखा। अल्केन में सबसे पहले अल्केन का जो डेफिनेशन है, जनरल फार्मूला है, और भी बेसिक बातें उसको सीखा। फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने आइसोमर्स देखा, सोर्सेज देखा, अक्रिस देखा, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन देखा, जिसमें मीथेन और इथेन की बात किया। अदर मेथड्स भी देखा। फिर हम लोगों ने आज के क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी देखा, जिसमें हम लोगों ने कंबसन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैटालिटिक रिएक्शन और स्लो कंबसन, ये सारा कुछ देखा। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने यूजेस भी देखा। तो इस तरह से आपका अल्केन जो है वो खत्म हो चुका है। आप इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए। नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप कम टाइम में रिवीजन अच्छे से कर पाओगे, ठीक ना। तो इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तो आपका इस तरह से अल्केन फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग अल्कीन के बारे में शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।